हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो से देख रहे थे कि कूलॉम के नियम के आंकिक प्रश्न कर रहे थे, तो इसी सीरीज में हम लोग एक और आंकिक प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है कि एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलॉम धन आवेश है। ठीक है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। तो सबसे पहले देखिए कि कैसा आवेश है, धन आवेश है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी परमाणु पर धन आवेश कब आता है। मान लो ये सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2, 8 और 1। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा, इस पर आ जाएगा धनावेश। ठीक है, तो इस पर पहले से ही धनावेश है, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। आइए चलते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, सवाल दिया गया है एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम धन आवेश है। यानी कि Q का मान दिया गया है, Q का मान है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो यानी कि n का मान इसने पूछा है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है, Q बराबर ND। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा। Q का मान दिया गया है 2.4 गुणा 10 की पावर -18, n इसने पूछा है, और E का मान होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है। तो ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, आपको पता है 1.6 गुणा 10 टू द पावर -19। यहाँ से पक्षांतर करेंगे, ये इसकी गुणा में है, इसके बट्टे में चला जाएगा। ये n की गुणा में है तो इसके बट्टे में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा 2.4 गुणा 10 की पावर -18 बटे में 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, दशमलव से दशमलव काट देंगे तो हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 24/16 गुणा 10 की पावर 18 है, 10 की पावर -18 है, और ये -19 है। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस में 19। ठीक है, काट लेंगे, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, और 8 से काटेंगे 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा, ये -18 है, प्लस में 19 है, तो यहाँ से 10 बचेगा, यानी कि 10 की पावर 1 बचेगी, यानी कि 10 बचेगा। इसे काटेंगे तो ये कटेगा, 2 से 2 एकम 2, दशमलव लगाएंगे और 2 पंजे 10 गुणा 10, दोनों की गुणा होगी तो आ जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए नेक्स्ट सवाल सोल्व करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुणा होगा, कितने गुणा होगा, ये सवाल में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले अल्फा कण पर आवेश देख लेते हैं। तो एक अल्फा कण जो होता है वो हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 2He4 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर जो लिखी होती है वो लिखी होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम के। ठीक है, तो अल्फा कण पर आवेश जो होगा वो होगा 16 दूनी 32, यानी कि 3.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ये होता है अल्फा कण पर आवेश, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। दिया गया है कि एक अल्फा कण यानी कि 2 अल्फा कण, तो एक अल्फा कण ये है, उससे 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर दूसरा अल्फा कण रखा हुआ है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर पूछा गया है कि जो F वैद्युत प्रतिकर्षण बल है, यानी कि इसको मैं लिख लूं F वैद्युत। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि F गुरुत्वाकर्षण बल
से कितने गुणा होगा, यानी कि कितने गुणा होगा, ये आपको यहाँ पर निकालना है। यानी कि इस गुणा का मान आपको निकालना है, कितने गुणा होगा, यानी कि गुणा का मान आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो एफ वैद्युत निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा एफ वैद्युत। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो यहाँ से मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 Q2 निकालोगे तो Q1 का मान हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 3.2 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, आर का मान अभी ऐसे का ऐसे ही रखा रहने देते हैं, तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रखा रहने देंगे। इसके बाद आप गुरुत्वाकर्षण बल निकालेंगे, यानी कि एफ गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, ये हो जाएगा, आप लोगों को इसका फार्मूला पता होगा, ये होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान याद रखोगे आप लोग, ये होता है 6.6 गुणा 10 की पावर -27 kg। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, जी का मान आप लोगों को पता है, जी का मान होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 गुणा 6.6 गुणा 10 की पावर -27 गुणा 6.6 गुणा 10 की पावर -27। ठीक है, बटे में आर स्क्वायर को ऐसे का ऐसे ही रखा रहने देंगे। ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो। ठीक है, देखिए गुणा के रूप में लिखना है, यानी कि गुणा का मान निकालना है, तो ये इसके गुणा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। जब पक्षांतर करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। ठीक है, ये मिटा रहा हूं मैं। तो गुणा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा F, ये वैद्युत है, बटे हो जाएगा F गुरुत्वाकर्षण। तो ये आ जाएगा, ये वाला मान यहाँ पर रखेंगे 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 3.2 गुणा 10 की पावर -19 गुणा 3.2 गुणा 10 की पावर -19, बटे में क्या था, आर स्क्वायर। भाग लगाएंगे, ये वाली समीकरण लिखेंगे 6.67 गुणा 10 की पावर -11 गुणा 6.6 गुणा 10 की पावर -27 गुणा 6.6 गुणा 10 की पावर -27, बटे में क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसी कारण मैंने आर स्क्वायर का मान यहाँ पर नहीं रखा था। ठीक है, ये वाली दशमलव इससे कट जाएगी और ये वाली दशमलव इससे कट जाएगी। ठीक है, और जब आप इस समीकरण को सोल्व करोगे, यानी कि यहाँ पे गुणा भाग करोगे, तो ये आ जाएगा 3.158 गुणा 10 की पावर 36 के बराबर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो गुणा भाग कर लेना दोस्तों। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दिया गया है 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, यदि उनके बीच की दूरी 0.1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना यहाँ पर करनी है। ठीक है, 2 सूक्ष्म गोले हैं, एक गोला ये है और एक गोला ये है, इनके बीच की दूरी है 1.0 मीटर। ठीक है, और प्रत्येक गोले पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि n का जो मान है वो इधर भी 10 की पावर 5 है और n का जो मान है वो इधर भी 10 की पावर 5 है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी है 1 मीटर, और इसमें पूछा है वैद्युत बल की गणना करो, यानी कि यहाँ पर F का मान इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो आइए आवेश देख लेते हैं कि इन दोनों गोलों पर कितना कितना आवेश होगा। तो आप लोगों को पता है कि आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर NE।
ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा n का मान दिया गया है 10 की पावर 5 और e का जो मान होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो यहाँ पर जो आवेश होगा वो कितना होगा, इस गोले पर आवेश कितना होगा, ये होगा 10 की पावर 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। इस गोले पर कितना आवेश होगा, इस गोले पर आवेश होगा 10 की पावर 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, तो कूलाम के नियम से निकालेंगे, यानी कि F बराबर कूलाम का नियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 कितना है, Q1 है 10 की पावर 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है, Q2 का मान कितना है, Q2 का मान ये रहा, ये है 10 की पावर 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, आर स्क्वायर का मान कितना है, तो आर स्क्वायर का मान है 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 से किसी संख्या को भाग दी जाए तो उसका आंसर वही रहता है, परिवर्तित नहीं रहता है। तो इसको सोल्व करेंगे, सजातीय एक साथ लिख लेंगे, यानी कि 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर इकट्ठी करेंगे, तो 10 की पावर में देखो ये हो जाएगा 19 ये है और 19 ये है, यानी कि माइनस के 38। ठीक है, 5 ये है, 5 ये है, 5 और 5 10 और 9 ये है, यानी कि प्लस के 19। ठीक है, सोल्व करेंगे, 16 का वर्ग होता है 256, तो ये हो जाएगा 2.56। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2.56, ये भी 1.6 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 9 उतार लेते हैं, ये हो जाएगा 10 की पावर 19 19 38, यानी कि यहाँ से बचेगा माइनस में 19। ठीक है, इन दोनों की गुणा लगाएंगे तो इन दोनों की गुणा हो जाएगी, 9 में 2.56 की गुणा करेंगे तो आएगा 23.04। 23.04 गुणा 10 की पावर -19। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसको एक इधर भेजना पड़ेगा, इसको एक इधर भेजना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ से 1.0 ले लेंगे यहाँ पर, यानी कि 10 ले लेंगे, तो 10 की गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2.304 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, सवाल आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।